हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी थर्ड लैंग्वेज के चैप्टर 3 में प्रश्नवाचक वाक्य को पढ़ेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हिंदी थर्ड लैंग्वेज में हम लोगों ने सर्वनाम और संबंध सूचक शब्दों को पढ़ा और उसका यूज करके वाक्य बनाना सीखा। तो आज हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, जो है प्रश्नवाचक वाक्य। इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चंस वाले सेंटेंस को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न वाले वाक्य बनाने के लिए हमें कुछ शब्दों का यूज करना पड़ता है। तो चलो, सबसे पहला शब्द देखो, क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं। तो चलो, क्या से सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो क्या से पहला प्रश्नवाचक वाक्य है, यह क्या है। उस इंग्लिश में व्हाट इज दिस बोलेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यह एक फल है, इंग्लिश में उसे दिस इज ए फ्रूट बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, यह क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, अर्थात सेंटेंस है। और सारे प्रश्नवाचक वाक्य के एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो दूसरा वाक्य देखो, ये क्या है, उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर दीज। उसका आंसर होगा ये चिड़िया है, दीज आर बर्ड्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या से, वह क्या पीता है, व्हाट डज ही ड्रिंक। तो आंसर है वह दूध पीता है, ही ड्रिंक्स मिल्क। अब नेक्स्ट वाक्य देखो, वे क्या खाते हैं, What do they eat? वे इडली खाते हैं, They eat इडली। स्टूडेंट्स, इन सारे वाक्यों में क्या क्या यूज हुआ है। अब नेक्स्ट शब्द है क्यों, Why। स्टूडेंट्स, अब क्यों शब्द से हम प्रश्नवाचक वाक्य को बनाना देखेंगे। तो क्यों से पहला वाक्य है, सुमन क्यों पढ़ती है, वाई डज सुमन रीड। उसका आंसर है सुमन परीक्षा के लिए पढ़ती है, सुमन रीड्स फॉर एग्जामिनेशन। बच्चों, क्यों से दूसरा वाक्य देखो, तुम मंदिर क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू द टेम्पल। उसका आंसर है मैं मंदिर भगवान की पूजा करने जाता हूँ, आई गो टू द टेम्पल टू वर्शिप गॉड। ओके, अब तीसरा सेंटेंस देखो, मोहन क्यों नहाता है, वाई डज मोहन बाथ। उसका आंसर है वह स्वस्थ रहने के लिए नहाता है, ही बाथ्स टू रिमेन हेल्दी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, किसान खेत क्यों जाता है, वाई डज द फार्मर गो टू द फार्म। आंसर है वह फसल उगाने के लिए खेत पर जाता है, ही गोज टू द फार्म टू ग्रो क्रॉप। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट शब्द है कहाँ, वेयर। अब कहाँ शब्द से हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। तो पहला वाक्य देखो, बिल्ली कहाँ है, वेयर इज द कैट। उसका आंसर है बिल्ली छाता के नीचे है, द कैट इज अंडर द अम्ब्रेला। अब नेक्स्ट वाक्य है किताब कहाँ है, वेयर इज द बुक। उसका आंसर है किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। स्टूडेंट्स, कहाँ शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं
जब हमें किसी लोकेशन के बारे में पता करना हो। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट शब्द है कौन, हु। कौन शब्द का प्रयोग हम प्रश्नवाचक वाक्य में तब करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति या प्राणी के बारे में पता करना होता है। तो कौन शब्द से प्रश्नवाचक वाक्य को देखो। पहला वाक्य है वह कौन है, हु इज दैट। उसका आंसर है वह प्रतीक है, ही इज प्रतीक। अब नेक्स्ट वाक्य देखो, यह कौन है, हु इज दिस। उसका आंसर है यह एक व्यापारी है, दिस इज ए ट्रेडर। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वाक्य देखो, छत पर कौन है, हु इज ऑन द रूफ। आंसर है छत पर लड़की है, द गर्ल इज ऑन द रूफ। अब लास्ट वाक्य देखो, वे कौन हैं, हु आर दे। उसका आंसर है वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, आज हम लोगों ने क्या, कहाँ, क्यों और कौन शब्दों को पढ़ा और उसका यूज करके प्रश्नवाचक वाक्य बनाना देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ तक अच्छे से पढ़ो और वाक्य लिखने का प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और शब्दों को यूज करके प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखेंगे। और स्टूडेंट्स, आप लोग प्रश्नवाचक वाक्य को पढ़िएगा और उसके साथ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इस सुलेख साधना बुक का पेज 2, 3, 4, 5 इन पेजेस को आप लोग लिखिएगा। यहाँ ऊपर शब्द दिए गए हैं, आप लोग देखकर नीचे इसको सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।